आइगन वैल्यू फाइंड आउट करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट प्लस जेईई मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो शुरू करते हैं। आइगन वैल्यू है क्या? आइगन वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले लेट ए इक्वल्स टू स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स I इक्वल्स टू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। दो गिवन किया हमने, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई क्या है हमारा, यूनिट मैट्रिक्स है। एक इक्वेशन बन रहा है यहाँ से a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। ये क्या है, ये क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट को ही हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक है। रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, ठीक। एक बात क्लियर होगी, आइगन वैल्यू है क्या। हमारे पास ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आई यूनिट मैट्रिक्स है, एक इक्वेशन बनता है ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट होंगे, ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। चलो अब एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास 5 4 4 5 दिया हुआ है, इसके आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहला ट्रिक डबल स्टार और फिर दूसरा ट्रिक बताऊंगा ट्रिपल स्टार, ठीक है। तो ये डबल स्टार वाला का प्रोबेबिलिटी 10% है एग्जामिनेशन में, ठीक है। और ट्रिपल स्टार वाले का प्रोबेबिलिटी 90% है। अगर लकी हो गए तो ये डबल स्टार वाला इजीली बन जाएगा, नहीं तो फिर ट्रिपल स्टार से बनाएंगे, वो 100% करेक्ट होता है। चलो कैसे अभी बताते हैं। तो देखो, एक डबल स्टार ट्रिक क्या है, जो हमारा सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है। ये हमारा एक डबल स्टार ट्रिक है, ठीक है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या है सर ये जो हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं सम प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ डायगोनल। तो ये जो है इसे टेक्निकल वर्ड में हम ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, ट्रेस ही याद रखना है हमें, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन ट्रेस से पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी में भी। तो अब इसके सम, हमारे पास सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और हमारे पास 4 ऑप्शन अगर गिवन में है, क्या क्या ऑप्शन गिवन में है, ठीक है। एक हमारे पास है 6 और 5, सेकेंड 4 और 8, थर्ड 9 और 2, फोर्थ 1 और 9, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर है इस ट्रिक से, तो सम क्या है हमारा 5 + 5 10। तो देखो इसके सम को, ये वाला तो हमारा 10 है, ये दिख रहा है 10, मुझे पता है, इजीली देखकर यहाँ से बता सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर हमें गिवन ऑप्शन दिया हुआ है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो 6 + 5 11 नहीं है, 4 + 8 12 नहीं है, 9 + 2 11 नहीं है, 1 + 9 हाँ यहाँ है, देखो ये कितना है 10। तो एक बार क्वेश्चन देखा और आंसर पे क्लिक किया, ये डबल स्टार ट्रिक है। लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी है, ऑप्शन अगर मुझे, ये केस 1 है, ठीक,
केस 2 में देखो कैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है, ठीक है। ये इजी वाला पार्ट था, अगर लकी हो गए तो ऐसे पूछेगा, नहीं तो केस 2 क्या है हमारा, केस 2 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ठीक है। अब देखते हैं केस 2 क्या है। 4 और 6, ठीक है, एक दे दिया, एक 3 और 9 दे दिया, और एक 1 और 9 दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया 5,5। अब देखते हैं ये वाला ट्रिक लगा के, ठीक है। तो देखो ट्रिक क्या कहता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो एक 6 + 4 यहाँ भी 10 है, 3 9 ये तो नहीं है, 1 9 यहाँ भी 10 है, 5 + 5 यहाँ भी 10 है। तो सर अब कैसे बताए, यहाँ तो 3 10 10 आ गए, 10 10 10, इसमें से कौन सा हमारा आइगन वैल्यू है, कौन से रूट है, ये तो पता नहीं है, ये कंफ्यूजन दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही प्रोबेबिलिटी पे देगा, ठीक है। मैंने पहले बोला लकी हो गए तब ऐसा पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इस पैटर्न पे है, ठीक है। तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सुपर ट्रिक है। वो सुपर ट्रिक क्या है वो बताता हूं, चलो। क्वेश्चन क्या है हमारा, मैट्रिक्स A = 5 4 4 5, ये है, ठीक है। ऑप्शन हमें दे दिया हुआ था, ऑप्शन गिवन था, ऑप्शन हमारा क्वेश्चन में गिवन था। क्या क्या क्वेश्चन था, को का क्या क्या था, 4 और 6, यहाँ 6 और 5, यहाँ 5 5, यहाँ 1 9, ये ऑप्शन गिवन है, ठीक है। 3 में 10 10 नजर आ रहे हैं, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो इसके रूट्स कैसे निकाले, तो रूट्स निकालने का एक सुपर फॉर्मूला दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है सुपर फॉर्मूला, सुपर ट्रिक, ये क्या है, ये है लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस कन्वेंशन के साथ, प्लस से स्टार्ट करेंगे, माइनस फिर प्लस, माइनस एस लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हुआ हमारा सुपर फॉर्मूला। सर ये एस क्या है, ये ट्रेस है, मैंने बताया अभी ट्रेस क्या है, ट्रेस हमारा ये प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है हमारा ट्रेस, ओके। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेमडा स्क्वायर माइनस एस, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल 5 + 5 10 लेमडा, प्लस इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 10 माइनस 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, यहाँ कितना होगा 9, हाँ 9, तो प्लस का 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके रूट फाइंड आउट करते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ रूट कितना हो जाएगा, लेमडा माइनस 9 लेमडा प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर इक्वेशन ब्रेक कर दिया। चलो ये वाला इक्वेशन 8 क्लास में पढ़ते हैं, ये तो आता है ना, नहीं आता है तो कोई नहीं, देख लो यहाँ पर रूट ब्रेक किया है मैंने, लेमडा और ये 9, तो कितना हो गया 1 और 9 10 लेमडा माइनस का लेमडा, और इसके अभी रूट्स ब्रेक करते हैं, लेमडा स्क्वायर माइनस यहाँ ये लेमडा यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, लेमडा माइनस 1 माइनस 9 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेमडा यहाँ कॉमन लिया, क्या बच गया यहाँ पे, लेमडा माइनस 1 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 9 लेमडा माइनस 1, यहाँ फिर यहाँ सेम आ गया। चलो आगे देखते हैं, यहाँ क्या आ गया, लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा लेमडा कितना आ गया यहाँ से 1 और 9 आ गए, हमारे आंसर आ गया। यही हमारा क्या है, आइगन वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कौन सा है 1 9, ये चौथा वाला, ये हमारा सुपर ट्रिक से आ गया एग्जैक्ट आंसर 100% करेक्ट।
ठीक है, इसीलिए इसे मैंने सुपर ट्रिक बोला और इससे पहले वाले को डबल स्टार। ठीक है, तो ये सुपर ट्रिक इसे याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होने देगा। तो चलो और कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं और क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनते हैं। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ये इक्वल्स टू ले लेते हैं। क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, ध्यान से देखो। ठीक है, 3 2 2 3 सुपर ट्रिक क्या है? सुपर ट्रिक क्या है? लेमडा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कन्वेंशन ले रहे हैं, प्लस पहला फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे लेंगे। माइनस एस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस एस लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। चल, लेमडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल प्लस करो 3 + 3 कितना 6 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट 3 × 3 9 माइनस 2 × 2 4, ये क्या हो गया 5। तो यहाँ क्या हो गया डिटर्मिनेंट 5 = 0। फिर ब्रेक करेंगे इसको, लेमडा स्क्वायर माइनस, देखो ध्यान से कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस का 5 = 0। इस 6 को ऐसे लिखना है कि इसे ऐड करने पर इतना ही आए, ये वाला ऐड करने पर इतना, और मल्टीप्लिकेशन ये 5 आ जाए। ठीक है, चलो ये 8th क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने, 7 8th क्लास में। ठीक है, चलो लेमडा कॉमन लेते हैं, यहाँ लेमडा -1 -5, यहाँ लेमडा -1 = 0। ठीक है, कॉमन ले लिया 5, लेमडा -1 5 लेमडा प्लस का 5 = 0। क्या आ गया यहाँ पे लेमडा -1 और लेमडा -5, तो लेमडा के कितने वैल्यू निकल गए, लेमडा = 1 और 5। ये प्रोबेबिलिटी है, हमारा आंसर हो गया, है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कितने भी हमारे पास ऑप्शंस गिवन हो, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास। तो पहला सुपर वो ट्रिक था डबल स्टार वाला, उसके अकॉर्डिंग अगर 3 ऑप्शंस सेम मैच हो रहे हो तो वो ट्रिक काम नहीं करेगा, उस पर हम ये ट्रिक लगाएंगे सुपर ट्रिक और इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, चलो a = 6 5 5 6 अगर दिया, इसका क्या सुपर ट्रिक, लेमडा स्क्वायर माइनस एस लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0। तो देखो लेमडा स्क्वायर माइनस एस 6 + 6 12 लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट 6 × 6 36 माइनस 25, कितना बच गया यहाँ 11 प्लस का 11 = 0। ओके, तो यहाँ क्या आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा माइनस 11 लेमडा प्लस का 11 = 0। ओके, तो क्या आ गया यहाँ पे लेमडा कॉमन लेते हैं, तो लेमडा -1 -11 लेमडा -1 = 0। तो कितना आ गया यहाँ पे लेमडा -1 लेमडा -11 = 0। तो लेमडा के कितने वैल्यू आ गए 1 और 11, आ गया हमारा आंसर आ गया। अगर ऑप्शन गिवन कर दे हमें 1 2 3 4, तो सम ये 12 है, तो 12 6 6 8 4 1 11 9 4, तो इसमें 12 ये भी है ये भी है ये भी है, तो आंसर सही कौन सा है हमारा, ये वाला 1 और 11। ठीक है, आज अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आइगन वेक्टर क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आइगन वेक्टर पे होगा। ठीक है, ओके।